सेफ्टी ऑफिसर का जो जॉब है वह ना और हाँ के बीच में होता है। जी हाँ। अक्सर आप देखिए कि एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करता है, तो उस ड्यूटी में वह 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता है। पहली बात, क्या होना चाहिए और दूसरी बात, क्या नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर और एक फायर सेफ्टी ऑफिसर किस तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाता है। आपने कोर्स करना प्रारंभ कर दिया, अब आपको आने वाले समय में जॉब के लिए भी जाना है, इंटरव्यू के लिए भी जाना है। तो ये 2 परिस्थितियां आपको बखूबी जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। कंपनी कहती है कि हमारे कंपनी में ये पॉइंट्स होना चाहिए, यानी हम इसे चाहते हैं, और उसी क्षण कंपनी ये भी कहती है कि हम ये नहीं चाहते। जैसे कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी ना हो, हमारे यहाँ कोई इंजरी ना हो, हमारे यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये कंपनी चाहती है। वो क्या नहीं चाहती है? अब देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि एक सेफ्टी ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है वह एस और नो से शुरू होती है, हाँ और ना से शुरू होती है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसमें जो भी हाँ और ना की भी बात आप करते हैं तो वह रिटेन में करते हैं, आप कभी भी उसे ऐसे नहीं कर सकते। तो कंपनी कहती है कि हमारे कंपनी में कोई इंजरी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहिए, कोई किसी भी तरह का डैमेज नहीं चाहिए, ये कंपनी कहती है। तो उसका हो गया कि ये मुझे चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। कि मतलब नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए? हमारा होना क्या चाहिए कि हमारा एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं जाना चाहिए, हमारा एक्स्ट्रा जो है सिक पे नहीं जाना चाहिए। अगर इंजरी नहीं होगा तो ये सारी चीजें कम होती जाएंगी। तो सेफ्टी ऑफिसर जो है हाँ और ना के बीच में अपनी ड्यूटी करता है, चाहे वो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो फायर सेफ्टी ऑफिसर हो। तो ये दोनों लोग यानी दोनों डिपार्टमेंट हाँ और ना के बीच में ही चलते हैं। तभी तो आप चेकलिस्ट बनाते हैं, तभी तो आप जो है चेक करते हैं रिस्क क्या है और रिस्क को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें। तो जितने भी सेफ्टी ऑफिसर हैं उन्हें एक बात समझ लेना चाहिए और उसे अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफ में। आप क्या पसंद करते हो भाई, उसे एक तरफ देख लो, और क्या नहीं पसंद करते हो उसे एक तरफ लिख लो। ठीक इसी तरीके से आप चेकलिस्ट का निर्माण कर लेते हो और फिर धीरे 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 आपकी समझ बढ़ने लगती है और कंपनी की उन तमाम बातों को भी समझ पाते हैं और रिस्क को कम करने में आप सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आपकी समझ भी बढ़ती जाती है। आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो एक सेफ्टी ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है वह हाँ या ना में होती है, यह बात जरूर ध्यान में रखें। और इस बात को ध्यान में रख के जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उन तमाम पॉइंट्स को भी आप रिकॉल कर पाएंगे और प्रेजेंट कर पाएंगे जो आपके लिए काफी जरूरत होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।